दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि रात के बाद सवेरा जरूर होता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में दुख और दर्द के बाद हमें सुख जरूर मिलता है। ऐसे ही हमारा जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों अपने दुख दर्द को अपना भाग्य या अपनी किस्मत समझते बैठे हैं, और वहीं कुछ लोग बुद्धिमान और होशियार लोग इसे अपनी जिंदगी की छोटे मोटे हिस्से समझते हैं। हमारे जीवन में अगर थोड़ा भी हमें दुख हो जाए तो हम अपने भाग्य किस्मत को कोसने लगते हैं और कहते हैं यह तो हमसे हो पाएगा ही नहीं, मैं इस काबिल हूं नहीं। और हम यही सच में रहते हैं कि सामने वाला मुझे अच्छा है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हम कर सकते हैं वह सामने वाला कभी नहीं कर सकता है, लेकिन हम सामने वाले पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि अपने पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी को अंत तक जरूर सुने, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम राम था, वह बहुत दुखी और परेशान था। उसकी जिंदगी में जैसे चारों तरफ समस्याओं का अंबार लग गया था। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, परिवार में आए दिन झगड़े होते रहते थे, और उसकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। राम को ऐसा लगने लगा था कि उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं और अब उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं बची। वह जिस तरफ भी देखता उसे निराशा और असफलता ही दिखाई देती। धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि अब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन वह उदास होकर घर से बाहर निकला और गांव के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, अब क्या करूं, अब किससे सहायता मांगूं। तभी उसने सुना कि गांव में गौतम बुद्ध आए हैं और प्रवचन देने वाले हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से उसे मार्गदर्शन मिले, इसलिए वह बिना समय गंवाए बुद्ध के पास चल दिया। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो वह उनके सामने बैठकर रोने लगा। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी ओर देखा और उसे शांत होने के लिए कहा। राम ने रोते हुए अपनी सारी समस्याएं बताईं। व्यापार में असफलता, परिवार की कलह और लगातार बिगड़ती सेहत। उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, पर अब मैं हार चुका हूं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मैं हर तरीके से निराश हो चुका हूं। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, राम, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें कुछ मार्गदर्शन मिले। बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जंगल में यात्रा कर रहा था। वह लंबी यात्रा पर निकला था और इस यात्रा में उसे कई अनुभव हो रहे थे। लेकिन एक दिन वह रास्ता भटक गया। चारों ओर घना जंगल था और उसे कोई दिशा नहीं समझ आ रही थी। वह युवक बहुत डर गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा कि अब वह कभी भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वह वापस उसी स्थान पर आ जाता जहां से उसने शुरुआत की थी। वह थक चुका था, भूखा था और निराशा के गर्त में डूब रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसने सोचा, शायद मुझे अब हार मान लेनी चाहिए, शायद यह मेरा अंत है। हमें सिखाती हैं कि किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ना है। अगर तुम अपनी असफलताओं से सीखते हो तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी असफलताओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनसे डरने के बजाय उनका सामना करना सीखते हो। बुद्ध की बातों ने राम के दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि वह जीवन की कठिनाइयों से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे उनका सामना करना चाहिए था। उसे यह समझ में आया कि जीवन में चुनौतियां और असफलताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। राम ने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने यह समझ लिया है कि असल में मैं ही अपनी परेशानियों का कारण था, क्योंकि मैं उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपने जीवन में धैर्य और साहस से समस्याओं का सामना करूंगा। बुद्ध ने कहा, राम, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुमने अपनी गलती समझी और उसे अब सुधारने का संकल्प लिया। याद रखो,
जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी एक रास्ता हमेशा बचा होता है। वह रास्ता तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास और उम्मीद है, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। उस दिन के बाद से राम का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ कदम उठाए। पहले वह अपनी असफलताओं से डरता था, लेकिन अब वह उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। वह युवक एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद बची है? क्या अब कोई रास्ता है जिससे मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं? इसी सोच में डूबे हुए उसे नींद आ गई। जब वह जागा तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने सोचा, अगर मैं यहां बैठा रहा तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं चलता रहूं तो शायद मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाए। इस विचार के साथ वह युवक फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे उसे कितना भी समय लगे। वह तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई रास्ता न मिल जाए। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो जंगल के किनारे पर बैठा था। उस वृद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह भटक गया और अब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या सिर्फ यही है कि तुमने अपने डर और असफलता को इतना बड़ा बना लिया है कि तुम्हें अब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर तुम धैर्य से बिना डर के आगे बढ़ते रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें रास्ता मिल ही जाएगा। उस युवक ने वृद्ध की बातों से प्रेरित होकर फिर से चलना शुरू किया। कई दिन और रातें बीत गईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में एक दिन उसे जंगल का किनारा दिखा और वह सुरक्षित बाहर निकल आया। बुद्ध ने कहानी खत्म की और फिर राम की ओर देखा। उन्होंने कहा, राम, यह जंगल तुम्हारी जिंदगी के संघर्षों का प्रतीक है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम पूरी तरह से फंस गए हैं, जैसे अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ते हमेशा होते हैं, हमें बस उन्हें ढूंढना होता है। अगर तुम अपने डर और निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम कभी भी रास्ता नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस से चलते रहोगे तो तुम्हें समाधान अवश्य मिलेगा। राम ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और गहरे विचार में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी। वह अपनी परेशानियों में इतना उलझ गया था कि उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसने यह मान लिया था कि उसके जीवन में अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बुद्ध की कहानी ने उसे सिखाया कि जब तक हम प्रयास करते रहते हैं, तब तक हर मुश्किल का हल होता है। फिर राम ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, पर फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता। तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, राम, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम जिस दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं वह दिशा सही नहीं होती। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रयास व्यर्थ है। असल में हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है। वह हमें यह समझने में मदद करती है कि शायद हमें अपनी दिशा या दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो यह एक संकेत है कि हमें अपनी योजना या सोच में बदलाव करना चाहिए। बुद्ध ने राम की देखा। राम अब भी अपनी जिंदगी की समस्याएं को लेकर परेशान था। बुद्ध ने राम से कहा, सुनो राम, तुम्हें एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार एक छोटा पक्षी अपने घोंसले से उड़ना सीख रहा था। वह बार बार अपने पंख फैलाता और उड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह नीचे गिर जाता। कई बार गिरने के बाद उसे लगा कि शायद वह कभी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर से प्रयास करता रहा और धीरे धीरे उसने समझ लिया कि कैसे अपने पंखों को सही तरीके से फैलाना है और हवा में संतुलन बनाना है। उसने सीखा कि हर बार गिरना सिर्फ एक नया तरीका था उसे उड़ने के लिए तैयार करने का।
अगर वह गिरने से डर जाता और प्रयास छोड़ देता तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाता। बुद्ध ने कहा, जीवन में असफलताएं उसी छोटे पक्षी के गिरने जैसी हैं। वे हमें तैयार करती हैं,